नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं APN 24 न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं कुछ साथी, जानते हैं इनकी क्या समस्या है, क्या ये बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा मैं अमित कुमार शर्मा, दिव्यांग जनता जागरूक समिति से प्रदेश अध्यक्ष मेरठ। जी। तो आज ये जो मीटिंग है ये किस संदर्भ में की गई है? आज ये जो मीटिंग की गई है, अब जैसे कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, लोकसभा का जो चुनाव चल रहे हैं जी, ठीक है, और सभी पार्टियां अपने अपनी ताकत झोंक रही हैं। ठीक है, दिव्यांग समाज को इस चीज़ से किसी का कोई मतलब नहीं कि वो किसे वोट करे। इसका भी एक हर आदमी स्वतंत्र होता है, वो अपनी वोट किसी भी दे सकता है, अपना अधिकार है उसका जी। लेकिन सबसे बड़ा दुख दिव्यांग समाज को इस पर बात का है कि सभी पार्टियों ने दिव्यांग समाज का जो एक अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, लेकिन कहीं स्थान उसको नहीं उचित मिल पाया। अगर बात आज की करंट की सरकार की है, मोदी सरकार जी ने हमारा दिव्यांग समाज का जो विकलांग हम लोगों को बोला जाता था, उसमें एक नाम दे दिया दिव्यांग। जी। लेकिन दिव्यांग नाम बदलने से हम लोगों के पेट की जो भूख है वो नहीं मिट गई। ठीक है, कोई दिव्यांग समाज के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ गया। हम लोगों को भी मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भारत में एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने कि जिन्होंने दिव्यांग समाज का एक नाम का परिवर्तन करा। कहीं ना कहीं आशा थी दिव्यांग समाज को कुछ ना कुछ एक रोज़गार को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के दिव्यांग समाज के कहीं ना कहीं एक परिवर्तन होगा, लेकिन बद से बदतर होती चली गई और जीवन जैसा था ऐसे ही रहा। मात्र 2 साल से मैं यही सुनने में आ रही है विकलांग समाजों की पेंशन बढ़ेगी, 1500 रुपये कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो 1000 रुपये ही है। तो दिव्यांग समाज सभी पार्टियों से एक अनुरोध कर रहा है, एक सवाल कर रहा है कि दिव्यांग समाज अपना मत का प्रयोग करे तो क्यों करे, किसी के पास में जवाब है। और सभी पार्टियों को ऐसा लगता है कि हम लोग दिव्यांग समाज हैं तो ये हमारे पीछे अब हमारा परिवार नहीं है, और इसका रिजल्ट भी हम आने वाले समय में जल्दी दिखाएंगे कि हमारे साथ में अब जितना मेरठ में जो विकलांग समाज है, जो विकलांग विभाग में रजिस्टर्ड है, वो 14,700 कुछ पेंशन हमारे विकलांग विभाग से दी जा रही है मेरठ में दिव्यांग समाज को। लेकिन 14,000 के साथ साथ में हमारा परिवार भी है। ठीक है, और इस चीज़ की ताकत हम अपनी बहुत जल्दी दिखाएंगे, क्योंकि दुख होता है, हम लोगों की भी पीड़ा होती है, हम लोगों को भी भूख लगती है, हम लोगों को भी एक रोज़गार की इच्छा होती है कि कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, दिव्यांग समाज को एक बलगलाने की बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि चुनाव आयोग है, अब चुनाव आयोग को हम लोग काफ़ी बार अवगत भी करा चुके हैं कि दिव्यांग समाज का भी एक आरक्षण हो। आज हमारी बात, अगर हमारा कोई दिव्यांग समाज का कोई भी साथी अगर लिगड़ के वो दिव्यांग राज्य मंत्री भी बनता है, तो हमारी बात को वो मुख्यमंत्री के पास में, प्रधानमंत्री के पास में रख सकता है। लेकिन हमारे जो मेरठ के, चाहे उसमें सांसद जी हो, विधायक जी हो, आज तक इतनी सरकार चली गई, किसी विधायक किसी सांसद में बैठ करके दिव्यांग समाज से कोई चर्चा नहीं करी। हमारी याद में लॉकडाउन का सीज़न जो आया, लॉकडाउन एक ऐसी समस्या थी कि पूरे भारत देश की समस्या थी, विश्व की समस्या थी, लेकिन किसी भी एक राजनीतिक दल ने एक बार दिव्यांग समाज को ये नहीं पूछा कि इसका भरण पोषण कैसे चल रहा होगा, जिसके पास में कोई रोज़गार नहीं, जिसके पास में कुछ